हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट बुक्स फॉर कोचिंग। तो बच्चों, दिसंबर के एग्जाम के लिए मैंने एक शॉर्ट सीरीज चलाई है आपकी, जहां पर मैक्सिमम 5 मिनट की वीडियो मिलेगी, 5 या 6 मिनट की वीडियो मिलेगी, लेकिन एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपको मिलेगा। सारी यूनिट से मैं कंसेप्ट को कवर करूंगा। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्रूफ रीडिंग। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक तो बच्चे इसको लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो समझ नहीं पाते प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि ये इंश्योर करना कि कोई गलती ना हो। तो जितने भी हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं हमेशा कि कोई भी जो नया डीएनए वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसमें हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस है उसी का एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वहां हमारा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो गलती नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकती है। उसी गलती को रोकने के लिए जितने भी हमारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी रखते हैं, चाहे बैक्टीरियल सिस्टम की बात करें या फिर हम लोग यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें, उसमें एक एक्टिविटी होती है उनके पास जिसको हम बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। लेकिन ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहां, कब और कैसे काम करती है, इसी को मैं डिस्कस करूंगा अपनी इस शॉर्ट वीडियो में। पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी क्लास के नोटिफिकेशन, सारी क्लास की पीडीएफ जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो सब आपको इसी चैनल पर जो है मिलता है। नीचे हमारा एक जो है नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि बूस्टर कोर्स का रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। गूगल फॉर्म है हमारा, उसको फिल करके भी आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग की बात करूं, मैं रोज फ्री क्लास लेता हूं मंडे टू फ्राइडे आपकी। शाम को 5 बजे यूट्यूब पर मिलता हूं और रात को 8 शाम को 6 बजे ही मैं टेक्स्ट बुक ऐप पर मिलता हूं। दोनों क्लास कंप्लीटली फ्री है। चलिए बात करते हैं अब एक्टिविटी की। देखो, जब भी कभी कोई डीएनए की सिंथेसिस होती है, सपोज मेरा कोई भी एक डीएनए, लेट्स से यहां से ये ओपन हो गया मेरा, और यहां पर डीएनए की सिंथेसिस हमारा जो है डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। तो ये मेरे दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एंड सपोज एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन मेरा स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूं, किसी भी पॉइंट पर हमारी दो एंड बनेंगे, 5 प्राइम 3 प्राइम। यहां हमारा बन जाएगा 5 प्राइम एंड ये हमारा हो जाएगा 3 प्राइम। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में मान के चल रहा हूं, एग्जैक्टली यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस होती है। तो हमारा एक प्राइमर यहां जुड़ेगा और इस डायरेक्शन में हमारा पहले सिंथेसिस होना हमें मिल जाएगा, क्योंकि सही डायरेक्शन मिल गई। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और लीडिंग स्ट्रैंड यहां भी बनेगा अपोजिट टेम्पलेट पर, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहां डायरेक्शन सही नहीं मिली है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में डीएनए ओपन होने के बाद यहां प्राइमर जुड़ेगा और वो इसको इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। सिमिलरली यहां इस डायरेक्शन में जो है हमारी सिंथेसिस होगी। इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। पहले ये बनेगा और ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रूफ रीडिंग से है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है, अगर यहां बेस ए है तो यहां टी जुड़ना चाहिए, सपोज यहां बेस सी है तो यहां जी जुड़ना चाहिए। ये इंश्योर करना ही बोलते हैं इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और ये कब काम में आती है? देखो, मैंने एक्टिविटी बताई आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज हम उन न्यूक्लियेज को बोलते हैं जो टर्मिनल एंड पर कट लगाते हैं। तो ये इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, यानी कि ये 3 प्राइम एंड पर अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुका है ड्यूरिंग सिंथेसिस, उसको रिमूव करेगा। हाँ, जैसे सपोज ये हमारा सिंथेसिस चल रहा है, ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है ना, और ये हमारा डॉटर स्ट्रैंड है। ये नया, यानी कि हमारा जो है नया डीएनए यहां पर ये सिंथेसाइज हो रहा है। तो सिंथेसिस के टाइम पर हमारा एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, और जो नया सिंथेसिस हो रहा है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होती है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारी ये सिंथेसिस चल रही है। सपोज यहां पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज पहुंचा, यहां ए है तो ए के साथ हमारा टी जुड़ना चाहिए। यहां टी है, टी के साथ ए जुड़ा है, जी के साथ सी जुड़ा है, ए के साथ टी जुड़ा है। गलती से अगर सिंथेसिस के टाइम पर हमारा जो पॉलीमरेज है वो ए की बजाय यहां पर टी के बजाय यहां पर सपोज वो जो है सी जोड़ने लगे, सी जोड़ देता है गलती से, ठीक है ना, ये गलती हो सकती है। अब दो फेट यहां रहेंगे, या तो ये सी जुड़ने के बाद इसको इग्नोर किए करके हमारा डीएनए पॉलीमरेज आगे चला जाएगा। इग्नोर का मतलब वो उसको कैच नहीं कर पाया कि ये गलती हुई है हमारी, और ऐसी गलती हो जाती है डीएनए पॉलीमरेज से। लेकिन अगर ऐसा हो गया है और ये पास कर चुका है, तो हम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से इसको सही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी का मतलब है टर्मिनल एंड से रिमूव करना। अब ये टर्मिनल एंड तो रहा नहीं हमारा। लेकिन हाँ, दूसरा केस क्या है कि अगर अभी एंजाइम जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज यहीं पर है, उसने चेक कर लिया कि गलती से एक की जगह यहां पर सी जुड़ गया है। नाउ दिस एंजाइम कैन यूज द 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, क्योंकि 3 प्राइम टर्मिनल है, वो यहां से इसको अभी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से रिमूव करेगा
और रिमूव करने के बाद सही बेस यानी कि टी को यहां जोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, इंश्योर हो गया कि यहां हमारा जो गलत बेस जुड़ा था उसको हटा के सही बेस जोड़ दिया गया है। लेकिन अगर ये पास कर जाता, लेट्स से सपोज पास कर जाता, दूसरी जो कंडीशन थी सी को जोड़ के पास कर जाता, नाउ दिस गलती या दिस मिस्टेक विल नॉट बी करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसके लिए फिर हमारा रिपेयर सिस्टम काम करेगा। चूंकि ये मिसमैच बन गया है तो इस केस में स्पेसिफिकली हमारा मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है कि पहले जो है डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है और गलत बेस जुड़ गया, बाद में स्कैन करते हुए आएगा और उसको हटा देगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी हमारी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इंटरनल किसी भी न्यूक्लियोटाइड को वो रिमूव नहीं कर सकता। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था बच्चों। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, इसको समझा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एंजॉय करिएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट को दिसंबर तक मैं आप लोगों को जो दूंगा, हर वीक मेरे 4 से 5 कंसेप्ट आपको मिलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।